मुझे होली पर बहुत ही दिव्य अनुभव हुआ। ऐसे लगा कि तुम स्वयं नारायण हो। तो मैं तो कब से तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं ही नारायण हूँ, तुम्हें विश्वास ही नहीं होता। वैसे हर व्यक्ति में नारायण वास करते हैं। तो क्या हर स्त्री में लक्ष्मी का वास है? मुझे ये भी अनुभव हुआ कि मैं लक्ष्मी हूँ। मुझे ये भी अनुभव हुआ कि मैंने अपनी हट से नारायण को शुक्ल बना दिया। कितना विचित्र अनुभव था ना। क्या बात है, ये सब भी अनुभव कर लिया तुमने? हाँ कृष्ण, अच्छा ही हुआ जो मुझे ये समझ आ गया कि तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। मैं तुम्हें अपने रंग में कभी रंगने की कामना नहीं करूंगी। मुझे तो तुम्हारा श्यामल रूप ही मोहक लगता है। प्रतीत होता है कि राधा और कृष्ण में मतभेद अब समाप्त हो चुका है। इन दोनों पर रंग पुनः चढ़ चुका है। अब राधा कृष्ण के जीवन में प्रेम का रंग पुनः आ चुका है। ये जीवन रंगों से बना है राधा, और जब तक इस संसार में प्रेम है, जो भी व्यक्ति इस संसार से रंगों को निकालने का प्रयास करेगा विफल होगा। तुम तो इस रूप में अत्यंत मनमोहक लग रहे हो। निशाद, उन्मुख, जाओ जाकर अपने भ्राता को और रंग लगाओ, तनिक होली का और आनंद दो उसे। अवश्य जाओ जाओ पिता। चलो चलो चलो। मैंने तो तुम्हारे दाएं गाल पर राख लगाया था, तो बाएं गाल पर रंग कैसे आ गया? इस और तो मैंने स्वप्न में ही रंग लगाया था। कदाचित तुमने स्वप्न में ही इतने प्रेम से रंग लगा दिया कि वो वास्तविक हो गया। तुम क्या कह रहे हो तुम ही जानो। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मैं हमारी अंतिम होली को सबसे सुंदर बनाना चाहती हूँ। क्या हुआ? तुम हंसोगे नहीं तो रंगों की शोभा कम हो जाएगी ना। बिल्कुल वैसे ही हंसो जैसे वृंदावन में हंसा करते थे, मुस्कुराया करते थे। अच्छा, तो ये बात है। अभी नहीं तो कभी नहीं कृष्ण। तुम्हारे इस गंभीर मुख पर रंग लगा के आनंद नहीं आएगा। तुम रंग लगाओ तो सही। रंग लगाने जाओ कि मुस्कुराहट अपने आप वापस आ जाएगी। अच्छा ऐसा है तो देखो कैसे रंगती हूँ तुम्हें। महादेव, ये कैसा अनर्थ हो गया कि होली में रंग ही गायब हो गए? और आपने मुझे इस अनर्थ के बारे में विस्तार में कुछ बताया भी नहीं। वो क्या है गौरी कि एक दूसरे को बदलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति से बचने का सबसे सरल उपाय यही है कि मौन रहकर अपने प्रेमी को समझाया जाए। तो क्या आपका संकेत स्त्रियों की वाचालता की ओर है? तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं मौन हो जाऊं? गौरी, मैं क्या, संसार का प्रत्येक पुरुष यही चाहता है कि उसकी स्त्री, उसकी प्रेयसी अल्पभाषी अर्थात कम बोलने वाली हो। उचित है। गौरी, मैं तो परिहास कर रहा था, आप तो कुपित हो गई देवी। मेरे कहने का तात्पर्य तो ये था कि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां बोलने से अधिक
सोचने, समझने और अनुभव करने की संभावना होती है, तभी तो सच्चा प्रेम संभव हो पाता है। जैसे राधा और कृष्ण ने होली पर अपने अनुभव का प्रयोग करके इसे मधुर बना दिया। उचित कहा आपने महादेव। उचित कहा ना? तो होली खेलो। आज महादेव भी होली खेलना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं? जब मेरे आराध्य होली खेल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अब चलो, तुम भी मुझे भस्म लगा दो। क्या आज भी बस? महादेव, आज तो रंग लगाइए ना। गौरी, मैं रंग लगाकर कौन सा तुम्हारे भ्राता जैसा मनमोहक दिखने लग जाऊंगा? मुझ पर तो भस्म ही शोभा देती है। महादेव, आपने तो कभी रंग लगाया ही नहीं, तो आपको किस प्रकार ज्ञात है कि आप पर रंग सुंदर नहीं लगेगा? आज मेरे लिए रंग लगा लीजिए। तुम्हारा कहा कैसे टाल सकता? सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सदा कुछ दूजा, प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची। आज महादेव को रंग में रंग कर मेरी होली भी सफल हो गई। अब कहाँ जाओगे? कहीं भी जा सकता। वैसे भी मुझे पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है, तो तुम्हें ज्ञात ही है। अच्छा, तो भाग के दिखाओ। देखो फिर। क्या बात? वैसे एक राधा ही है जो मुझे पकड़ सकती है। वाह, तुम तो होली खेलने के लिए उत्तीर्ण हो गई राधा। तुम ही से तो सीखी है। हाँ, वो भी है। वैसे अब मैं तुम्हें रंग नहीं लगाऊंगी, अपितु रंगों से तुम्हारा श्रृंगार करूंगी। राधा कृष्ण का प्रेम ही समझाए। अब चले खेले अपनी अंतिम होली। अरे सारे द्वारकावासी कहाँ चले गए?
रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज कोई चुनरी बचे ना कोरी रे रसिया, आज कोई चुनरी बचे ना कोरी रे रसिया। होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। रंग दियो मेरो तन कियो मन चोरी रे रसिया, रंग दियो मेरो तन कियो मन चोरी रे रसिया। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आई देखो होरी की रुद्रमत वारी, राधा रानी संग झूमे रे मुरारी। और चुनरिया सतरंगी सी पवन आज इतराए, शाम रंग के जादू से यहाँ कौन भला बच पाए। और चुनरिया सतरंगी सी पवन आज इतराए, शाम रंग के जादू से यहाँ कौन भला बच पाए। राधे को बांधे प्रेम की डोरी रे रसिया, राधे को बांधे प्रेम की डोरी रे रसिया। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भर भर के मारे सारे पिचकारी, द्वारिका नगरिया की शोभा मनहारी। हुई बावरी धरती देखो गगन हुआ रंगीला, वंशी की धुन सुनकर देखो मौसम हुआ सुरीला। हुई बावरी धरती देखो गगन हुआ रंगीला, वंशी की धुन सुनकर देखो मौसम हुआ सुरीला। आज द्वारकाधीश खेलत है होरी रे रसिया, आज द्वारकाधीश खेलत है होरी रे रसिया। होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज कोई चुनरी बचे ना कोरी रे रसिया, आज कोई चुनरी बचे ना कोरी रे रसिया। पाने को ही प्रेम करे, जग की है प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। ये मेरी अंतिम होली का रंग है कृष्ण, ये तो अपने आप ही उतरेगा। फिर तो ये रंग मन पे चढ़ जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर यही होगा। ये होली हमारा अंतिम सत्य तो नहीं है। हो सकता है द्वारका में ये हमारी अंतिम होली हो, किंतु हाँ, प्रेम के ऐसे अनेक रंग हैं जिन्हें हमें अभी अनुभव करना है राधा। तुम और मैं प्रतिदिन हमारे जीवन में नए रंग भर सकते हैं, और इसके लिए हमें होली की आवश्यकता नहीं है। राधा कृष्ण की अंतिम होली देखकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया है। अब इस प्रसन्नता को मैं कैसे प्रदर्शित करूं? सरल है, अपने भ्राता का अनुसरण करके। जो श्री कृष्ण करते हैं तुम भी करो। वो किस प्रकार महादेव? जब श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं?
नृत्य। कभी श्रृंगार रस में, तो कभी हास्य रस में, तो कभी करुणा रस में, कभी अद्भुत रस में, तो कभी सौम्य रस में। नृत्य ही तो है जो शरीर के प्रत्येक अंग में आनंद का संचार करते हैं। कहा तो तुमने सर्वथा सत्य है गौरी। मैं तो ये भी कहूंगा कि तुम्हें अपने भ्राता से नृत्य का प्रशिक्षण लेना चाहिए। महादेव, आप ही अपने आराध्य से निवेदन कीजिए ना कि वो नृत्य करे, ताकि उनका नृत्य देख मैं भी नृत्य सीख जाऊं। नहीं 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 गौरी, मुझे तो क्षमा ही करो। मैं भाई बहन के मध्य भला क्यों आऊं? तुम्हें नृत्य सीखना है, तुम्हारे भाई को नृत्य सिखाना है। अपने भाई से स्वयं बात करो। महादेव, बहन से महत्वपूर्ण संबंध होता है आराध्य का। महादेव, आप ही बात कीजिए ना। मैं ठिठोली कर रहा था। कह तो तुम सत्य रही हो, परंतु ये भी जानती हो कि इस विषय में श्री कृष्ण ना तो मेरी सुनेंगे ना तुम्हारी। ये तो सत्य कहा आपने। श्री कृष्ण से यदि कोई कार्य करवा सकता है तो वो है देवी राधा। किंतु देवी राधा से अपने हृदय की बात कैसे कहूं? लो, ये तो अत्यंत सरल है। तो तुम्हारी सखी है ना, तो सखी से अपने हृदय की बात कहने में कैसा संकोच? और सबसे उत्तम बात तो ये कि एक सखी को अपनी दूसरी सखी को अपने हृदय की बात बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि सखी तो अपनी सखी के हृदय की बात को स्वयं ही जान जाती है। कृष्ण, ये मैंने क्या देखा? मुझे क्या पता तुमने क्या देखा। मैंने एक बहुत ही विचित्र सा स्वप्न देखा। मैंने देखा कि तुम नृत्य कर रहे हो, वो भी अंतरिक्ष में। ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम्हारे नृत्य देखने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड आतुर है। देव गंधर्व सब तुम्हारे साथ नृत्य करना चाहते हैं। ये तो तुम्हारा स्वप्न ही था राधा। ये प्रातः वेला का स्वप्न है कृष्ण। हो ना हो ये सत्य होगा ही। तुम अब तक समझी नहीं राधा। तुम्हारा स्वप्न हो, तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, वो स्वप्न तुम चाहे गहन रात्रि में देखो या प्रातः काल में देखो, वो स्वप्न पूर्ण होगा। यदि ऐसा है तो अंतिम होली के पश्चात मन में एक और इच्छा है कृष्ण। मुझे अंतिम बार तुम्हारा महाराज देखने का स्वप्न अनुभव करना है। होली की भांति कृष्ण महाराज केवल मेरा ही नहीं, संपूर्ण संसार की प्रसन्नता का कारण होगा कृष्ण। वो तो है राधा। रात से ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि मेरा मन भी खो जाता है। चिंता इस बात की है राधा कि उस स्थिति से लौटने के पश्चात परिणाम क्या होगा। तो क्या रास के समय हम समाधि में होते हैं कृष्ण? क्योंकि स्थिति तो समाधि ही कहलाती है और ये सबके लिए तो अत्यंत लाभकारी है। कह नहीं सकते राधा। इस समाधि के आनंद के साथ कई सारी स्मृतियां भी लौट सकती हैं। हो सकता है हम सकारात्मक शक्तियों की ओर अग्रसर हो सकता है कि नकारात्मक शक्ति हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले। ये विचार कहीं भी जा सकते हैं राधा। कृष्ण, तुम इस बात की चिंता मत करो। तुम्हारा उत्तर तो मैं ही हूँ ना। तुम तो मेरा प्रेम हो राधे। किंतु बिंतु कुछ नहीं। अब तुम बातें मत बनाओ। अब बस केवल तुम मुझे नृत्य करके बताओ। श्री कृष्ण, राधा की बात मानने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? क्या उन्हें राधा की उत्सुकता समझ में नहीं आ रही? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। देखो ना, नृत्य के लिए सर्वथा उपयुक्त स्थिति है, फिर श्री कृष्ण इतना विचार क्यों कर रहे हैं? यदि तुम्हारी और मेरे आराध्य की यही इच्छा है तो अब यही होगा। ठीक है राधा, जैसा तुम चाहो वैसा ही करते हैं। वैसा ही नृत्य होगा जैसा तुम्हारे स्वप्न में हुआ।
ऐसा आनंद रास होगा जिससे ये समस्त ब्रह्मांड आनंदित हो। ठीक है? अब बस केवल तुम मुझे नृत्य करके बताओ। जैसा तुम चाहो वैसा ही करते हैं। ऐसा आनंद रास होगा जिससे ये समस्त ब्रह्मांड आनंदित हो। कृष्ण का ये नृत्य देखकर सब अत्यंत प्रसन्न होंगे। जिससे जीवन का रस बहता है, उन रास कृष्ण को महादेव का प्रणाम। श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। श्राप दीजिए मुझे। जिस प्रकार मैं और राधा पृथ्वी लोक पर किसी और रूप में रहेंगे, उसी प्रकार तुम भी श्री दमाने एक असुर के रूप में रहोगे। पता नहीं कृष्ण के मन मस्तिष्क में ऐसा कौन सा विचार चल रहा है। ये सुंदर नृत्य जिस विचार की परिणति है, वो कितना सुंदर होगा। महादेव, ये वातावरण में कोलाहल क्यों व्याप्त है? ये क्या हो रहा है? श्री कृष्ण का ये कौन सा रास है? ये विभत्स रास है गौर। श्री कृष्ण सामान्यतः ये नृत्य नहीं करते। विभत्स रास अर्थात अत्यंत भयंकर नृत्य, ऐसा नृत्य जिसके नाद कोई भी नहीं सह सकता। किंतु महादेव, श्री कृष्ण को प्रेम और आनंद के मध्य ऐसा नृत्य क्यों करना पड़ा? क्योंकि आनंद की भी एक सीमा होती है गौरी, और जहां आनंद का अंत होता है, विभत्स आरंभ होता है। तब तो श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार शांत करना होगा, अन्यथा इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हाँ गौरी, अब इस विनाश लीला को रोकने के लिए मुझे स्वयं ही कुछ करना होगा। कृष्ण, ये नृत्य नहीं विनाश लीला है। अपने आप पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करो कृष्ण। नहीं कृष्ण, मुझसे ये विनाश देखा नहीं जा रहा है। ये सब शीघ्र ही समाप्त करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ कृष्ण, रुक जाओ। महादेव, आज एक और विचित्र घटना हो गई। श्री कृष्ण राधा का निवेदन भी नहीं सुन रहे। देखिए कैसे विभत्स रास किए जा रहे हैं। किंतु श्री कृष्ण का ये क्रोध विनाश का कारण बन सकता है। हाँ गौरी,
मुझे तत्काल श्री कृष्ण के समक्ष जाना होगा। श्री कृष्ण, आपका ये भक्त आपसे निवेदन करता है कि अपने विभत्स रास को रोक दे, अन्यथा मुझे बलपूर्वक आपको रोकना होगा। मैं अपने आराध्य पर शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहता। शांत हो जाइए नारायण, शांत हो जाइए। देखिए इस ब्रह्मांड को जो आपके क्रोधाग्नि में विनाश की ओर अग्रसर है। रुक जाओ कृष्ण, तुम्हारे क्रोध से तुम्हारी सुंदरता ही जलने लगी है। क्या हो गया है तुम्हें? मुझसे कोई त्रुटि हुई है क्या? तुम तो कभी मेरी बात की अवज्ञा नहीं करते, फिर क्यों मेरी बात को अनसुना कर रहे हो? श्री कृष्ण, आप तो देवी राधा के हृदय की प्रत्येक बात को समझ जाते हैं, तो फिर आप उनके इस आग्रह को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? शांत हो जाइए नारायण, अन्यथा इस संसार के हित के लिए मुझे आप पर अपने त्रिशूल का प्रयोग करना होगा। यदि तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। रुक जाओ कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। कृष्ण, क्या हो गया था तुम्हें? तुम ठीक तो हो? तुम कैसा अनुभव कर रहे हो? कृष्ण, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये कृष्ण कहाँ चला गया? कृष्ण, 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 द्वार क्यों बंद कर दिया तुमने? द्वार खोलो, कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? अब मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम ये द्वार नहीं खोलोगे। तुम यही चाहते हो ना कि मैं यहां बैठी रहूं? तो ठीक है, ऐसा ही होगा। देखिए, आप सभी को कान्हा की इतनी अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कान्हा अवश्य ही कक्ष के भीतर ध्यान में। किंतु इस प्रकार तो पहले कभी द्वारकाधीश ने ध्यान नहीं किया। हाँ, ये तो है, किंतु अब पूर्ण सत्य ज्ञात करने के लिए हमें कान्हा के बाहर आने की प्रतीक्षा तो करनी ही होगी ना। 2 दिवस हो गए किंतु कृष्ण अभी तक बाहर नहीं आए।
काकाश्री ने ना ही अभी तक अपने कक्ष का द्वार खोला है और ना ही अभी तक भोजन ग्रहण किया है। कृष्ण तो बाहर नहीं आए, किंतु राधा भी द्वार पर चिंता मग्न बैठी है। राधा ने भी 2 दिवस से कुछ ग्रहण नहीं किया। श्री बलराम दाऊ, द्वारिका देश कहाँ है? अब तो 3 दिवस होने को आए। कान्हा जिस भी कार्य के लिए कक्ष के भीतर है, उस कार्य के संपन्न होते ही कान्हा अवश्य बाहर आएगा। तब तक के लिए आप सभी को धैर्य रखने की आवश्यकता है और आप सभी के मन की शांति के लिए मैं आप सबको आश्वासन देता हूं कि मैं कान्हा से बात करने का प्रयास अवश्य करूंगा। राधा, 3 दिवस हो गए हैं राधा। अन्न जल ग्रहण किए बिना तुम्हारा इस प्रकार यहाँ बैठे रहना, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए तो उचित नहीं है ना। इसलिए आओ, थोड़ा भोजन ग्रहण कर लो। दासियों। नहीं दाऊ, मैं कृष्ण के बाहर आने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करूंगी। उसने भी तो 3 दिवस से कुछ नहीं खाया। राधा, कान्हा के लिए तुम्हारी चिंता मैं भली भांति समझता हूँ, किंतु इस प्रकार अन्न जल का त्याग कर यहाँ बैठे रहने से कान्हा बाहर तो नहीं आ जाएगा ना। मेरा विश्वास करो, कान्हा भीतर स्वस्थ अवश्य होगा, किंतु तुम्हें इस समय स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता है राधा। नहीं दाऊ, अब तो मैं कृष्ण से इस विषय में बात करके ही कुछ खाऊंगी। किस विषय में राधा? कान्हा और तुम तो साथ ही में थे ना, फिर ऐसा क्या हो गया कि इसने स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया? हाँ दाऊ, मैं कृष्ण के साथ ही थी, किंतु मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने कृष्ण को रौद्र नृत्य करते हुए देखा। मैंने कृष्ण को पहले ऐसा नृत्य कभी करते नहीं देखा है दाऊ। पर मैंने उसे जब शांत होने के लिए निवेदन किया तो उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसके नेत्रों में भय व्याप्त था, किंतु क्यों था ये मुझे भी ज्ञात नहीं है। कान्हा के नेत्रों में भय? कान्हा तो कभी किसी से भयभीत नहीं होता राधा। ऐसी कौन सी बात रही होगी? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ ना दाऊ। इसका तो एक ही अर्थ निकलता है राधा, कि कान्हा अवश्य किसी गहन समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एकांत में चला गया है। और अब वो द्वार खोलकर बाहर तभी आएगा राधा, जब वो उस समस्या का समाधान ढूंढ लेगा। इसीलिए मेरी बात मानो, यहाँ बैठने का कोई लाभ नहीं। देखो, तुम पहले ही कितनी थक चुकी हो। तुमने कुछ भी नहीं खाया है, ना विश्राम किया है। अपने दाऊ की बात नहीं मानोगी? थोड़ा भोजन कर, थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं दाऊ, मैं तो अब कृष्ण के द्वार खोलने के पश्चात ही यहाँ से जाऊंगी। अवश्य ही वो दानव श्री कृष्ण के क्रोध का कारण होगा। नहीं गौरी, श्री कृष्ण उस दानव पर नहीं, अपितु स्वयं पर क्रोधित है। किंतु क्यों? बहुत समय पहले श्री कृष्ण ने देवी राधा के लिए किसी को वरदान दिया था, और आज वही वरदान अभिशाप के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसलिए श्री कृष्ण को ग्लानि हो रही है कि उन्होंने वो वरदान क्यों दिया। श्री कृष्ण का दिया हुआ वर अभिशाप में कैसे परिवर्तित हो गया? जिसे वरदान दिया गया हो, यदि उसका चरित्र उस वरदान के योग्य ही ना हो, तो वो वरदान अभिशाप में परिवर्तित हो जाता है। श्री कृष्ण से वरदान पाने के पश्चात उस दुष्ट चरित्र ने अनेक मनुष्यों को हानि पहुंचाई, और अब श्री कृष्ण को उन सब की रक्षा करनी होगी। परंतु ये कार्य इतना सरल नहीं होगा। इसमें अनेक अनिष्टों की संभावना है। कौन है ये व्यक्ति? महाराज शंखचूड़ की, 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 महाराज शंखचूड़ की।
महारानी तुलसी, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है, चरणों में नहीं। कृष्ण, तुम कब आए? कब से प्रतीक्षा कर रही थी मैं तुम्हारी, और द्वार क्यों बंद किया था? बताओ कृष्ण, ऐसा क्या हुआ था जो तुम मुझे अचानक वहां छोड़कर आ गए? बोलो। क्षमा करना उसके लिए मुझे राधा। मैं स्वयं पर ही क्रोधित था, मैं आत्मग्लानि में था। कृष्ण, और आत्मग्लानि में ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने तो ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया है जो अनुचित हो। जब मैं नृत्य की मुद्रा में था राधा, तो एक संकट का संकेत मुझे मिला, और उस संकट का कारण मैं। तुम भला किसी संकट का कारण कैसे बन सकते हो? इस बार हो रहा था। मैंने किसी अपने को एक वरदान दिया था, जो वरदान अब अभिशाप हो चुका है। ये कैसे संभव है? यही हुआ है राधा। यही अभिशाप अब एक बहुत बड़ा संकट बन के हमारे समक्ष आने वाला है। मैं सत्य कहूं तो मुझे नहीं पता कि अब मैं करूं तो क्या करूं। कृष्ण, तुमने बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल किया है, बड़े बड़े दानवों का अंत किया है, असुरों का अंत किया है, फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं उन असुर दानवों का अंत कर पाया क्योंकि उनकी शक्ति मुझसे अधिक नहीं थी। किंतु इस बार बात कुछ और ही है राधा। अर्थात? असुर राज शंखचू, यदि आप मुझसे इतना प्रेम करेंगे तो मैं हट करने लगूंगी। तो करो हट महारानी, अवश्य करो। जितना प्रेम तुमने मुझे दिया है उसका कोई अंत ही नहीं, वो ही तो मेरी शक्ति है। तुम हट करो तो मैं ये पूरा संसार तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। और तुम जानती हो कि ये व्यर्थ प्रेमी वाली बातें नहीं, मैं सत्य में ऐसा ही कर दूंगा। मुझे ज्ञात है, किंतु मुझे संसार के भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं है। कितने कठिन प्रयासों के बाद आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। आपके लिए मेरे हृदय में अतः प्रेम और आदर है। मुझे आपके प्रेम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए स्वामी। तो फिर आज अपनी प्रेम की शक्ति प्रदान करो मुझे। आज का जो युद्ध होने वाला है उसमें मेरी विजय निश्चित है। देवताओं को खदेड़ के निकालने वाला हूं मैं। और आप देखना महारानी, एक दिन मेरा ही राज होगा संपूर्ण ब्रह्मांड पर। महाराज, आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु मेरे भीतर एक भय सदैव से ही व्याप्त है। मैं जानता हूं प्रिय, वो भय है कृष्ण। मेरी शक्ति क्या है राधा? कहां से आती है ये शक्ति? इसका आधार क्या है? प्रेम। प्रेम अर्थात तुम। यही प्रेम की शक्ति है जिससे मैंने सभी को परास्त किया है। इस बार जिसके साथ मेरा सामना है उस व्यक्ति की शक्ति भी प्रेम से ही आती है। उसकी समस्त शक्ति प्रेम में ही निहित है। अब जिसके पास प्रेम की शक्ति है उसे परास्त कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है राधा। कृष्ण, जब किसी की शक्ति प्रेम हो तो वो संकट कैसे बन सकता है? संकट, महासंकट कहो इसे राधा, और ये बिल्कुल संभव है। यदि कृष्ण प्रेम की शक्ति से शुभ कर सकता है तो कोई प्रेम की शक्ति का दुरुपयोग करके अशुभ भी बड़ी सरलता से कर सकता है। मैं उसे देखने गया था क्योंकि मुझे लगा था कि सारा संसार अपने आप को मुझसे बचाने के लिए उसी के पास जाएगा। क्या देखा आपने स्वामी? भय प्रिय, भय। मैंने कृष्ण की आंखों में अपने लिए भय देखा है और इसीलिए
अब मैं अपराजित हूं। स्वामी, ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। अब मुझे विश्वास है कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करेंगे। आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। तुलसी की शक्ति आपके साथ है।